हम्म। तो चलो, ये रही मैंने D3 मैंने फाइल पहले बना लिया, और फाइल में प्रोग्राम भी पहले एक बार लिख लिख के देख लिया, ताकि अगर मुझसे कोई दिक्कत हो या गलती हो तो मैं उसे वहीं सुधार लूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं एक बार बना के देख लेता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना नॉर्मल स्क्वायर डॉट पाई से। अब कुछ नहीं करना होता, देखो समझते क्या है। अब जैसे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, जैसे 5 को करना है, तो या तो उसके दो तरीके हैं। 5 का पावर 2 ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं लिख पाते। या उस चीज को लिखने का एक दूसरा तरीका है, वो होता है 5 एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2। अब क्या हो रहा होता है कि जैसे 5 मल्टीप्लाई 5, ये तो होता है 25। ठीक है। एक सेकंड, 5 मल्टीप्लाई 2, ये तो होता है 10। लेकिन जब मैं यहाँ पे डबल मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये पावर में चला जाता है, इन 5 की पावर 2। ठीक है, एक बार इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। प्रिंट 5 इंटू 2, काउंटर पर सेंटर, एंड हियर इट इज 10। और अब प्रिंट करा के देखते हैं यहीं पे 5 की पावर, एक सेकेंड, 5 की पावर 2, एक सेकेंड, नो, ओके, ये आया 25। ठीक है। और या फिर इस पावर को लिखने का एक दूसरा तरीका भी होता है कि मैं अगर उसी नंबर की मल्टीप्लाई वापस उसी नंबर में कर दूं, तो वो मेरे को उसका स्क्वायर मिल जाएगा। लेकिन दो तरीके होते हैं, दोनों ही हमें पता है। ठीक है। अब मुझे ऐसे ही अगर यूजर से नंबर लेना है, पहले बात तो नॉर्मली क्या करेंगे हम, नाम इक्वल्स टू इंट, अच्छा दो स्क्वायर आ गया, दो स्पेस आ गया, इंट इनपुट एंटर नंबर। ठीक है, यूजर से नंबर लेंगे और फिर क्या करेंगे, प्रिंट नम इंटू नम। फिर आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि फिर यहाँ पे ये चीज प्रिंट में लिखेंगे और दिखाएंगे कि स्क्वायर ऑफ नम, ठीक है, जो आपने नम डाला था, इज नम इंटू नम। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं नॉर्मल सा होगा, जैसे हम यहाँ पे अब 10 डाल देते हैं, एक सेकंड, तो 100 आ गया। ठीक है, बस ये करना था। अब बेसिकली हमें क्या करना होता है, अगर यूजर दे लिस्ट में, तो वो देखना है। ठीक है, अगर लिस्ट में जैसे नम नाम से खाली लिस्ट लेंगे, कल हमने पढ़ा भी था इसके बारे में परसों। ठीक है, हाँ एक दिन वो हो गया था यार। ठीक है, नम नाम से खाली लिस्ट ली, फिर क्या करेंगे कि फॉर आई इन रेंज कितने में से, अब वो भी कितने में से लेनी है वो यहाँ दिखाएंगे कि n इक्वल्स टू इंट, ओके, इनपुट एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डालेंगे और यहाँ पे n डाल देंगे, और फिर ये हो जाएगा यहाँ। फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि आइटम इक्वल्स टू इन इनपुट, ओके, इंट, यहाँ पे क्या होगा, वो जो भी इनपुट होगा वो इंट में बदल जाएगा, और इनपुट, ठीक है, एंटर नंबर या एंटर नंबर्स। ठीक है, हो गया, हो गया। अब यहाँ पे ओके, एक चीज रह गई कि नम डॉट अपेंड हाइट। ठीक है, प्रिंट एक सेकंड नम। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ, बस मुझे यहाँ पे वो देखना जिसमें 3 एलिमेंट डालने हैं, कि यहाँ पे कुछ हो गई है गड़बड़ लाइन 2 में, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दोबारा रन करके देखते हैं, 3, ओके, अच्छा अच्छा, यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे अभी, 3। ठीक है, नंबर डाले मैंने 1 2 3, तो 1 2 3। अब हमें इसकी करनी है स्क्वायर्स की लिस्ट बनानी है, स्क्वायर्स। ठीक है, नाम से खाली लिस्ट बनाई, फॉर आई इन रेंज
कितने में? और इन रेंज नहीं लगाएंगे, अब सीधा नम लगाएंगे। अब नम क्यों लगाएंगे या रेंज क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें रेंज जब लगाना होता है जब हमारे पास एक तो इनएफिशिएंट क्वांटिटी हो और हमारे पास प्रॉपर डेटा ना हो। अब हमारे पास प्रॉपर डेटा है, एक पूरी लिस्ट है, एक नम, उसमें लगाएंगे हम। उसमें क्या करेंगे हम? उसमें करेंगे हम आई इंटू आई। ठीक है, और फिर क्या कर देंगे? स्क्वायर्स। ओके, यहाँ पे इसे इसे कर लेते हैं ऐसे कि स्क्वायर डॉट अपेंड आई इंटू आई, डिलीट डिलीट, एंड देन वी विल हैव हियर। और मैं यहाँ से प्रिंट लगा के देख लेता हूँ, प्रिंट। एक सेकेंड। हाँ, फिर ये ब्रैकेट जो वो लिखने होता है ना, ये कोट्स में, जैसे मैंने ये लिखा, तो ये आपको अगर कोट्स में लिखने हों तो आप ये चीज खुद देख लेना कि कैसे एक हम प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है, जो कि यूजर के हिसाब से सही चले। एक सेकेंड। थर्ड। ठीक है, 3 नंबर डालने हैं, तो हम डालते हैं 2, 4 एंड 6। ठीक है। ओह शिट, स्क्वायर्स इज नॉट डिफाइंड, ऐसे कैसे हो सकता है? एस क्यू, स्क्वायर्स नॉट डिफाइंड है कैसे? ये है तो एस क्यू, नाउ चेक, 3, 2, 4, 6। हो गया। ठीक है, हमें यही चीज प्रिंट करानी थी और ये हो गया। अब यहाँ पे पता है क्या होता है? अब मुझे अगर बाय चांस कहीं और भी अगर इसको कराना होगा, मान लो कि जैसे मुझे एक कैलकुलेटर की तरह इसको डालना हो, तो मैं कैसे डालूंगा? मुझे ये दोबारा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, और जब भी यूजर अगर अलग अलग जगह मांगेगा, या और भी प्रोग्राम्स होते हैं, या कैलकुलेटर जैसे प्रोग्राम हो गया, अगर मुझे पूरा कैलकुलेटर एक बार में करना हो, तो मुझे वो बार बार ही क्या करना पड़ेगा? वो मुझे बार बार कॉल करना पड़ेगा और बार बार इस पूरे कोड को लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, तो हमने फंक्शंस तक ये देख लिया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, जो हमने फंक्शंस तक देख लिया था, अब हम देखेंगे इसे यहाँ से। ये फंक्शन तक नहीं देगा, तो फंक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो फंक्शन स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्टिंग से करते हैं। तो जैसे एक फंक्शन को होता है, क्या करते हैं? पहले हम करते हैं डिफाइन। तो जो फंक्शन डिफाइन होता है, उसे हम यहाँ पे डेफ कीवर्ड से डिफाइन कर रहे होंगे। सिंपल है। ठीक है, तो डिफाइन फंक्शन, अब यहाँ पे फंक्शन का नाम दिया जाएगा। ये जो होता है कि जैसे मैं देता हूँ ग्रीट, अगर मुझे ग्रीटिंग्स देनी किसी को, अभी बाद में करना है किसी का, तो ग्रीट, फिर यहाँ पे मैं बस फंक्शन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे प्रिंट फंक्शन कर रहे थे हम, प्रिंट में क्या कर रहे थे? तो हम लगा रहे थे यहाँ प्रिंट, और फिर यहाँ पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस में कुछ लिख रहे थे हम। यहाँ पे अभी पैरेंथेसिस में कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पैरेंथेसिस में नहीं लिख रहे, तो हम यहाँ पे करेंगे जैसे इफ में करते थे ना, इफ में। ठीक है, जैसे यहाँ इफ में लिखा, या फिर फोर में, फोर आई इक्वल टू रेंज डॉट 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 डॉट, फिर ये कॉल लगाते थे इस लाइन। ये फिर इसके अंदर लिखेंगे हम आइडेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देंगे, ये स्पेस को कहते हैं इंडेंटेशन। ठीक है, इंडेंटेशन होता है जो स्पेस के अंदर लिखा है। इससे पता चलता है इंटरप्रेटर को या हमारे कंपाइलर को कि ये हमारा जो कोड है वो इसके अंदर है, यानी इसके बाद एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये पूरा एग्जीक्यूट होगा पहले, फिर उसमें ही बाद में एग्जीक्यूट दूसरा स्टेप होगा। फिर यहाँ पे ग्रेट, और मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट हेलो पाइथन। ठीक है, यानी एक तरीके से हम पहले ही पहले डेट में वो कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एक चीज और सीख ली थी कि बैकस्लैशन जो होता है न्यू लाइन कैरेक्टर, ये इससे क्या करता है? अगले लाइन में पहुंचा देगा किसी पाइथन को। अब मैं यहाँ से प्रिंट करूँ, मैं यहाँ से पहले रन करता हूँ, देखता हूँ ये प्रिंट होता है नहीं होता। अब यहाँ प्रिंट नहीं हुआ है, लेकिन इसे प्रिंट होना चाहिए था अगर प्रिंट फंक्शन कॉल हुआ है तो। प्रिंट फंक्शन भले ही कॉल हुआ हो, लेकिन ये किसके, इसकी प्रायोरिटी हमने पहले इसकी प्रायोरिटी रखती है। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी रखने के बाद इसकी प्रायोरिटी है। अब यही फंक्शन मैंने डिफाइन तो कर दिया कि हाँ भाई ऐसा कोई वो है। मैंने कह दिया जैसे मेरे क्लास में एक विशु है। ठीक है, ठीक है, मेरी क्लास है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें से एक विशु है, और मैंने बस विशु है ये बोला है। विशु आएगा थोड़ी, मैंने कहा अगर विशु है मेरी क्लास में, मैंने बोला विशु आओ, मैंने विशु को बुलाया तब वो आए। ठीक है,
तो मैं यहाँ से यानी कि बुलाना, बुलाना यानी कॉल करना, तो मैं कॉल करूंगा। कैसे करते हैं कॉल? बस उसका नाम ले लूंगा और बस उसे दिखा दूंगा कि ये विशु जो फंक्शन है या ग्रीट जो फंक्शन है, अब मैं से करता हूँ तो हेलो पाइथन ये प्रिंट हो गया। ठीक है, इतनी सी बात थी। अब मैं कहता हूँ कि भाई ये जो मैं काम करा रहा हूँ ये मैं कराऊंगा यूजर से, जैसे डेफ, और फिर यहाँ पे या फिर एक दोबारा ही कर लेते हैं सर, डेफ और फिर ग्रीड। ग्रीड, अब हम ग्रीड किसको करेंगे? अब हम जो हमारा यूजर आएगा, अब यूजर कोई भी आ सकता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक सेकेंड, तो उसके लिए करेंगे कि भाई नेम इक्वल्स टू इनपुट एंड नेम। ठीक है, डन हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर से नेम लेंगे और फिर प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट भी करा के देख लेते हैं, प्रिंट नेम। ठीक है, डन। और अब फिर ग्रीट। ठीक है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे दो चीज कर रहा हूँ, यहाँ तक ग्रीट का यहाँ से ले रहा हूँ इनपुट ही। ठीक है, और वरना मैं ग्रीट का नाम यहाँ दे सकता था। ठीक है, दोनों देखेंगे, पहले से देखते हैं जो थोड़ा सही है। ओके, रिक्वायर वन मिसिंग। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे हम, गेट नेम, नेम, ओ एक सेकेंड, नेम, अब देखते हैं। नेम इज नॉट डिफाइंड, अभी नेम डिफाइन नहीं, ऐसा बोल, नेम। ओके, यानी यहाँ पे पता है क्या हो गया, यहाँ पे अगर हमने ये लिखा है तो ये चीज यहाँ नहीं आएगी, ये चीज आएगी कंट्रोल से और एक्स, ये आएगी इससे पहले। आप लिखा और ये इसके अंदर नहीं लगानी है। अब ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे अब नेम, अब नेम। ठीक है, वो फंक्शन के बाहर था, और ये फंक्शन, ये नेम जो था ये फंक्शन के बाहर था, इसलिए वो नहीं हो रहा। अब लेकिन अब हो गया। अब मैंने कहा विशु, एक सेकेंड, विशु, ओके, हो गया विशु। हाँ, और यहाँ पे प्रिंट नेम ना करके ये लिखेगा हेलो नेम। ठीक है, अब डन, विशु। ठीक है, हेलो विशु। ओके, फिर यहाँ पे बैक स्लैश भी लगा सकते हैं इसको इलेक्शन आईडी पहुंचाने के लिए। नॉर्मल सी चीज करी। अब हम पता क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम इसको यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसे स्क्वायर पे गिरा सकते हैं किसी भी नंबर का। कैसे करेंगे, मैंने कहा जैसे नंबर। ठीक है, और वो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नम इंटू नम। ठीक है, और मैं कहूंगा स्क्वायर, एस क्यू यू ए आर ई। ठीक है, स्क्वायर। और मैं यहाँ से कहूंगा नम, यहाँ कहूंगा मैं इंट, एंड में फिर यहाँ पे ये हो गया, और एंटर नंबर, एंटर नंबर। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूंगा ग्रेड नंबर। ठीक है, चेक करते हैं। मैंने कहा 5 स्क्वायर 20। ओके, थोड़ा सा और से कर देते हैं। नाउ चेक, एक सेकेंड, नाउ चेक। ठीक है, नाउ लेट्स रन 5 स्क्वायर 25। ठीक है, हमने स्क्वायर फंक्शन से भी कर लिया, स्क्वायर हम उससे भी कर रहे थे। अब पता है क्या करना है, सिर्फ जहां भी हमें वो करना है, जैसे हमें चॉइस लगानी थी कैलकुलेटर वाले में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बस ग्रीट नाम कर देंगे। सिंपल, पूरा लाइन का कोड ना लिख के सिर्फ हम ये लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिटर्न फंक्शन यूज होता है। रिटर्न फंक्शन क्यों यूज हो रहा है वो देखते हैं, यहीं से देख लेते हैं। हमने स्क्वायर ही करा था, स्क्वायर हमने कर दिया। स्क्वायर में क्या कर रहा है, वही एन इंटू एन कर रहा है, जिसे हम नम इंटू नम करते हैं। अब पता है दिक्कत क्या है, ये पता है, ये ये कर रहा है सिर्फ प्रिंट, ये इस चीज को स्टोर नहीं कर रहा, और लेकिन ये स्टोर कर रहा है यहाँ पे, इसे मेमोरी में स्टोर करा रहा है। ठीक है, जब डेटाबेस से इंटरेक्ट करोगे आप, तब ये चीज पढ़ोगे, और ये थोड़ी डायनेमिक होती है, थोड़ी एडवांस होती है नॉर्मल से। प्रिंट तो करा सकते हो। अब मान लो अगर मुझे रिटर्न में एन इंटू एन की कहीं और वैल्यू भी चाहिए थी, तो मैं उसे यूज नहीं कर सकता, मुझे पूरा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, और नम इक्वल टू इंट यहाँ पे, और फिर स्क्वायर ऑफ नम, फिर वही फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लेटर लगाया, और स्क्वायर ऑफ नम, यानी बेसिकली यहाँ पे हमने इसी में ही कॉल किया है फंक्शन को। ठीक है, प्रिंट में ही।
ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब चलते हैं हमारे जो आज का प्रोजेक्ट है। आज का प्रोजेक्ट ये रहा। वही जैसे यहाँ पे करा डेफ स्क्वायर नम, उसका बनाया रिटर्न नम इंटू नम। ठीक है, हमने यहाँ पे करा था नहीं कि ये हमने प्रिंट करा था, और यहाँ पे हमने ये रिटर्न करा था एन इंटू एन, नम इंटू नम। अब रिटर्न फंक्शन क्या करता है, रिटर्न तो वही करेगा जो प्रिंट का काम कर रहा है। जैसे प्रिंट हमने कॉल करा, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया, मतलब जैसे फंक्शन ग्रीट कॉल करा नम के लिए, वो स्क्वायर प्रिंट कर रहा है, तो होगा तो वो स्क्वायर ही प्रिंट। ठीक है, अब यहाँ पे भी स्क्वायर प्रिंट होगा, ये मेमोरी में सेव करेगा, इसलिए हमने थोड़ा इसको यूज किया। ठीक है, रिटर्न नम इंटू नम। फिर डिफाइन क्यूब, क्यूब के लिए 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर की। इज इवन, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और आ गया कि इवन है नहीं, इवन है नहीं वो कैसे चेक करते हैं, उसका लॉजिक देख लेते हैं एक बार। ये कह रहा है एन मॉड्यूलो, इसे कहते हैं मॉड्यूलस। ठीक है, ये कहता है कि एन को 2 से डिवाइड करने पर मॉड्यूलो यानी रिमाइंडर क्या इक्वल टू 0 है, तो वो इवन है। जैसे मान लो मैं सिक्स, सिक्स मॉड्यूलो टू, सिक्स को डिवाइड करा 2 से, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा 0, तो ये इवन नंबर है। हाँ, ये इवन नंबर है। मान लो मैं सेवन, सेवन मॉड्यूलो टू, ठीक है, सेवन, टू, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 है। ये बढ़ा था हमने एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, ये चीज, ठीक है, ये चीज एक चेक करेगा। ठीक है, और रिटर्न ये डेफ फैक्टोरियल नम, फैक्टोरियल पढ़ी होगी शायद आपने कि जैसे ये होता है ना 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू 120। 5 4 जा 20, 23 जा 60, और 62 जा 120। ठीक है, 120। ठीक है, मतलब उसे मल्टीप्लाई करते हैं एट 1 तक। अब यहाँ पे पता है एक चीज कह रहा है कि अगर नंबर 0 हो या 1 हो तो रिटर्न कर देना 1, क्योंकि 0 और 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। एल्स, वरना उसका नम को मल्टीप्लाई कर देना उसके फैक्टोरियल नम-1 से। यहाँ पे क्या है फैक्टोरियल, ये एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जो पाइथन में पहले से फंक्शन होते हैं, उसे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने आप, जैसे प्रिंट फंक्शन हुआ। ठीक है, अब ये जो हम फंक्शन बना रहे थे डेफ करके क्यूब, ये हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन थे, यानी ये हमने अपने लिए बनाए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ कि नम एंटर नंबर, नंबर बताओ, और फिर प्रिंट स्क्वायर, स्क्वायर ये हो गया, प्रिंट क्यूब, क्यूब, इवन, इवन। फिर यहाँ में हमने प्रिंट करवाया और फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है। ठीक है, नॉर्मल सी बात करिए, और कुछ नहीं करा। ठीक है, यहाँ पे हम पता क्या कर सकते थे, यहाँ पे हम कर सकते थे कि हमने स्क्वायर, इवन, फैक्टोरियल ये हम एक लिस्ट में कर सकते थे, जैसे लिस्ट ऑफ स्क्वायर। ठीक है, जैसे हमने करा था ना कल यहाँ पे लिस्ट में, लिस्ट में हम क्या कर रहे थे, स्क्वायर बनाया था हमने। अ, ये स्क्वायर नहीं बनाया था लिस्ट में, स्क्वायर नहीं बनाया था। ओके, अगर स्क्वायर नहीं भी बनाया हो, यहाँ बनाया था ना, आज बनाया था, सॉरी कल नहीं बनाया था, आज ही बनाया था। ठीक है, हाँ तो ये रहा, और यहाँ से हमने जैसे ये बनाया था, तो ऐसे ही हम लिस्ट का स्क्वायर यहाँ पे कर सकते हैं। अब थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं। बेसिकली कुछ नहीं होता इसके, नंबर टूल किट के लेवल लेवल 2 में यहाँ पे क्या होता है, वही चीज सेम रखी है यहाँ पे। फैक्टोरियल नहीं लगाया अभी, है ना, कि फैक्टोरियल का हमने लॉजिक नीचे ही लगाया होगा फिर। ओके, नहीं लगाया कोई बात नहीं, पहले मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। फैक्टोरियल का लॉजिक क्या है कि डेफ फैक्टोरियल टोरियल, ठीक है, ऑफ एन। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, अगर नम 0 या नम 1 हो तो रिटर्न कर देना 1, वरना उसका फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल, ये नम इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन-1। यहाँ पे करते हैं कॉपी, और यहाँ कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये गड़बड़ क्यों दिखा रहा है, डेफ फैक्टोरियल ये गड़बड़ क्यों दिखा रहा है, देखते हैं। अच्छा, ये नम की वजह से गड़बड़ दिखा रहा है। ठीक है, हो गया। कि अगर नंबर 0 हो, अच्छा अभी भी गड़बड़ दिखा रहा है, अभी देखते हैं इसको। नंबर 0 हो तो ये कर देना, वरना कि ये यहाँ पे है। समझ गया, यानी पता क्या हो रहा था, ये फैक्टोरियल के नीचे आ रहा था, ये यहाँ आ रहा था, हम इसे इफ के नीचे लेके आना है। ये इंडेंटेशन में एक दिक्कत थी, ये होता है यहाँ पे, ये स्पेस जो होता है इतना इंडेंटेशन कहलाता है। ठीक है, और फिर हमने पता क्या करा, इसको थोड़ा यूजर फ्रेंडली बनाया है कि अगर भाई आपको क्या कराना है, स्क्वायर कराना है, क्यूब कराना है, इवन और चेक कराना है, फैक्टोरियल कराना है,
एग्जिट कराना है तो चूज वही। ठीक है, चूज करेंगे यहाँ पे। फिर हमने पहले बोल दिया कि अगर भाई अगर 5 बोला है तो पहले आगे मत जाओ, पहले यहाँ पे एग्जिट करो। ठीक है, फिर वरना नंबर डालो, फिर इसके स्क्वायर, थोड़ा सा ये थोड़ा सा स्पेस देता है, स्क्वायर, क्यूब, इवन और चेकर, और एल्स इनवैलिड चॉइस। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई खुरापात आता है, लेकिन एक सेकंड रह गया है यहाँ पे, फैक्टोरियल रह गया। ठीक है, फैक्टोरियल डाल देते हैं, और एलिफ चॉइस इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे पता है हम यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग क्यों ले रहे हैं इस 4 को या इन नंबर्स को। ठीक है, पता है ना। हम्म। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट फैक्टोरियल फैक्टोरियल कोमा फैक्टोरियल ऑफ नम। ठीक है, ओके, मतलब यहाँ पे हमने एन लिया हुआ है और यहाँ पे नम लिया हुआ है। हाँ, ये नम इसके लिए है, ठीक है, समझ गए। ठीक है, एंटर चला के देखते हैं। मैंने कहा हमें एग्जिट कराना है, पहले में एग्जिटिंग हो गया, दोबारा चलाना है। मुझे करना है स्क्वायर, नंबर डालो 5, आ गया 25, ये रहा 25। ठीक है, मुझे कराना है क्यूब, किसकी, 3 की, कितना, अच्छा मैंने मैंने इवन और चेक करा है, ये क्या है, 3 का है और नंबर है, तो फिर भी एक बार इसका क्यूब कराना है मुझे, 3 का, कितना, 27। ठीक है, और मैं एग्जिट कराता हूँ इसी से। ठीक है, हमने ये भी प्रोजेक्ट बना लिया आज। आसान प्रोजेक्ट था, कुछ ज्यादा इसमें बड़ी चीज नहीं थी, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं।